Hello guys, a very good morning to all of you. My name is नीरज कुमार और मैं आज आप लोग के सामने फिजिक्स लेके आया हूँ क्लास 11 की, जहाँ पे हम आज पढ़ेंगे फोर्स। आज हम फोर्स के बारे में डिटेल नहीं जानेंगे, बस उसके बारे में कुछ पार्ट हम जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब क्लासेस हमारी रेगुलर चलेगी तो हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स होता क्या है? सपोज हमारे पास कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के पास अगर मास है और उसकी एक्सेलरेशन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में a है, तो हम यहां पे फोर्स लिख सकते हैं F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी ब्लॉक के पास मास होगा या किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास होगा तभी हम फोर्स लिख सकते हैं। अगर किसी बॉडी के पास मास नहीं है तो फोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फोर्स तभी कैलकुलेट हमारे पास होगा जब हमारे पास मास है। अगर मास नहीं है तो फोर्स कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं एक लेमन की भाषा में, दैट मीन्स इस ब्लॉक ने ma फोर्स यूज कर लिया। मतलब इस ब्लॉक के पास मास था और इसकी एक्सेलरेशन हमारी a थी, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हमारे इस ब्लॉक ने यूज कर लिया, खर्च कर लिया। हम इसे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम लोग। तो जो भी अभी जिनका एग्जाम है, नीट का और आईआईटी का जिनका एग्जाम है, तो प्लीज आप यहां पे पे अटेंशन करें। हमारा मेन इस चैनल को खोलने का एक ही कारण था। मैं जब लास्ट ईयर क्लास ले रहा था ऑफलाइन, तो उस समय क्या हुआ, बहुत लोग क्या है कि बड़े बड़े कोचिंग जा रहे थे, लेकिन उनको बेस मिल नहीं रहा था। बेस मिल रहा था, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी सी हाई लेवल की वहाँ बातें चल रही थी। तो हमने सोचा थोड़ा सा क्यों नहीं हम भी ट्राई करते हैं, और हमने इस चैनल का नाम रखा फील फैक्टर। हम आपको यहाँ पे फील दिलाएंगे, ट्राई करेंगे दिलाने का, और भरोसा है दिल से कि आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इससे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। हमने क्या बोला, अगर किसी ब्लॉक के पास मास है और उसकी एक्सेलरेशन a है, तो इस ब्लॉक पे हम फोर्स लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के पास मास नहीं है तो फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो फोर्स का कैलकुलेशन तभी हो पाएगा जब किसी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा। अगर मास नहीं है तो फोर्स नहीं निकाल सकते। नंबर 1, ठीक है। अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें, सपोज अगर कोई सिस्टम है जिसपे 3 ब्लॉक सिस्टम है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सिस्टम बोल, 2 kg का मास, 3 kg का और 5 kg का हमारा क्या है, ब्लॉक्स। और इस पूरे सिस्टम में एक फोर्स लगाया गया हमारा 100 न्यूटन का। मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे हमारा टेंशन कितना होगा, यहाँ पे हमारा टेंशन कितना होगा, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। आपको मैं बेसिक से बताऊँगा जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। ये हमारा जस्ट टीचर है, और भरोसा रखिए आप लोग, मज़ा आएगा, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है, 2 kg का मास, 3 kg का मास और 5 kg का मास हमारा क्या है। अभी क्या हुआ, इस सिस्टम पे एक 100 न्यूटन का फोर्स लगाया गया इस ब्लॉक पे। तो आपको देखने के बाद ये लग रहा है, जब मैं इस ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा तो तीनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम डिफाइन करेंगे। सिस्टम हमारा होता क्या, ये हमारा क्या हुआ, सिस्टम हो गया। ये हमारा क्या है, सिस्टम है। सिस्टम का मतलब ये होता है जहां पे हमारा फोकस अटेंशन है, जहां पे हमारा फोकस है। अभी इस तीनों ब्लॉक को हम देख रहे हैं, हमारा फोकस तीनों ब्लॉक पे है। हमने क्या बोला, इस सिस्टम पे एक 100 न्यूटन का फोर्स हमारा लगा, तो इस ब्लॉक ने कितना फोर्स यूज किया, इस ब्लॉक ने कितना फोर्स यूज किया, और इस ब्लॉक ने कितना फोर्स हमारा यूज किया। और इस स्ट्रिंग पे
और इस स्ट्रिंग पे हमारा टेंशन कितना होगा। हमने सिंपली बोला अगर किसी बॉडी के पास अगर मास है और उसकी एक्सेलरेशन कुछ है तो उस पर फोर्स हमारा इतना हो गया। दैट मीन्स ये ब्लॉक ने इतना फोर्स यूज कर लिया, खर्च कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स हमारा जो हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा होगा नेट फोर्स बाय नेट मास। अभी सिस्टम का नेट फोर्स कितना हमारा बताइए, 100 न्यूटन का है। ठीक है, और नेट मास हमारा कितना है, 2, 3, 5, 10 का है। दैट मीन्स हमारी जो एक्सेलरेशन आएगी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक, ये हमारा वैल्यू है। अभी हमें ये देखना है इस ब्लॉक ने कितना फोर्स यूज कर लिया। तो हमें पता है इस ब्लॉक ने F = ma फोर्स यूज कर लिया। यूज करने का मतलब क्या हो रहा है, हमने ये बोला कि यार जिस ब्लॉक के पास अगर मास होगा वही तो ma फोर्स यूज करेगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा फोर्स यूज कर रहा है। मास हमारा कितना है, मास हमारा क्या 5 है और एक्सेलरेशन कितनी इसकी 10 है। दैट मीन्स टोटल 50 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक ने खर्च कर लिया। आपको पता चल रहा है क्या, सिस्टम के पास हमारा 100 न्यूटन का फोर्स था, इसने 50 न्यूटन का फोर्स खर्च कर लिया। तो इस पे स्ट्रिंग पे हमारा कितना फोर्स आने वाला है, स्ट्रिंग पे कितना हमारा टेंशन फोर्स आने वाला है, इस पे हमारा आने वाला है T1 की वैल्यू हमारी आएगी 50 न्यूटन। सिस्टम के पास 100 न्यूटन का फोर्स था, 50 न्यूटन चला गया, हमारा कितना बचा 50। दैट मीन्स अब ये दोनों ब्लॉक इस पे चलेंगे आगे की ओर। अब 50 न्यूटन का फोर्स से इस दोनों ब्लॉक को आगे खींचा जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इस ब्लॉक ने कितना फोर्स यूज किया। इस ब्लॉक ने फोर्स यूज किया F = ma। मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 10। दैट मीन्स 30 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक ने यूज कर लिया। अब हमारा कितना बचा, अभी हमारा टेंशन था 50। ठीक है, और 13 इस ब्लॉक ने यूज कर लिया, तो हमारा कितना बचा 20 का। ये हमारा T2 आ गया। यह तो हमें कैलकुलेट करना था। हमें ये करना है तो जितना हमारे पास ब्लॉक है उसमें हमें फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया और वो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ ताकि नेट फोर्स हमारा 100 न्यूटन के बराबर आ जाए, तब सही हमारा होगा। तो चलिए अब इस सिस्टम की बात करते हैं। इस फोर्स ने, इस ब्लॉक ने कितना फोर्स यूज किया, तो हमारा कितना होगा F = ma और m कितना मेरा 2, एक्सेलरेशन कितना मेरा 10। दैट मीन्स 20 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक ने यूज कर लिया। टेंशन था 20 का और 20 का इसने यूज कर लिया। अब देखिए 50, 30, 20, दैट मीन्स नेट हमारा फोर्स क्या है 100 का। अगर हमारा फोर्स कुछ अलग आता, 100 से ज़्यादा आता या तो कम आता, तो वैल्यू हो सकती है हम लोग कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किए होंगे। तो आपका टेंशन हमारा कितना आया, T1 हमारा वैल्यू आया 50 न्यूटन और T2 वैल्यू हमारा कितना आया 20 न्यूटन। ये आपका एग्जाम में पूछता है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हम लोग धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, इस पे टेंशन हमारा कितना हुआ, इस पे टेंशन हमारा कितना हुआ, ये हमारा हो गया। और सिंपली अगर पूछेगा इस ब्लॉक ने कितना फोर्स कंज्यूम कर लिया 50 न्यूटन का, इस ब्लॉक ने कितना फोर्स कंज्यूम कर लिया 30 का, और इस ब्लॉक ने कितना कर लिया 20 का। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। टेंशन नहीं लेना है, फील आ जाएगा आपको। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने ये बोला अगर किसी बॉडी के पास मास है, उसके पास एक्सेलरेशन है, उसका फोर्स हमारा क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, सपोज 20 kg का सिस्टम है, अगर ये 20 kg का सिस्टम और ये हमारा क्या है 10 kg का सिस्टम, ऐसे रखा हुआ ब्लॉक। ठीक है, ये क्या है, पहले पुली से हिंज है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि सिस्टम का पहले एक्सेलरेशन कितना होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है और नेट फोर्स हमारा कितना है। आप यहाँ देख पा रहे हैं
नेट फोर्स हमारा कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप 20 kg का हमारा क्या मास है और एक वर्टिकल सिस्टम हमारा है। वर्टिकल सिस्टम जब भी हमारा होगा तो वहाँ पे हमारा mg एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा यहाँ वैल्यू कितना हुआ mg का, दैट मीन्स 20 × 10 का, जी को हम 10 मान ले रहे हैं रेफरेंस के लिए, 9.81 भी हो सकता है, लेकिन हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रहे हैं। दैट मीन्स 200 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स हमारा हो गया और यहाँ पे फोर्स हमारा कितना हुआ 100 न्यूटन का फोर्स हमारा हो गया। दैट मीन्स इस ब्लॉक पे हमारा फोर्स कितना आया 200 न्यूटन का, इस ब्लॉक पे हमारा फोर्स कितना आया 200 न्यूटन का। अब इस ब्लॉक की बात करते हैं, क्या यहाँ पे mg फोर्स हमारा लगेगा? ये मेरा हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, ये मेरा वर्टिकल सिस्टम था। हॉरिजॉन्टल सिस्टम में हमारा फोर्स mg नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल भी तो है। यहाँ पे देखिए आप, इसका mg किधर आया, इधर है 200 न्यूटन का। एक नॉर्मल है n, जो कि ये दोनों आपस में कैंसिल कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कंसेप्ट नंबर 1, जब भी अगर हॉरिजॉन्टल सिस्टम की बात करें हम, सिस्टम अगर हॉरिजॉन्टल है उस केस में हमारा क्या होगा, mg फोर्स बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल से। लेकिन अगर वर्टिकल सिस्टम की बात करते हैं उस केस में हमारा क्या होगा, mg तो लगना ही है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे नेट एक्सेलरेशन बॉडी का कितना है। चलिए, हमने क्या बोला, 200 न्यूटन से फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं। आपको पता चल रहा है क्या? हम इसको इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी इधर खींचेगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमारा फोर्स का ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक हमारा ऊपर चढ़ेगा। जब ब्लॉक हमारा ऊपर चढ़ेगा उसकी एक्सेलरेशन हमारी किधर आएगी, इधर ही आएगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा कितना होता है, फोर्स बाय मास। फोर्स कौन सा, नेट फोर्स। फोर्स हमारा कितना है 200 का माइनस 100, ये वाला फोर्स। और मास हमारा कितना है 20, 10, 20, 50 का। दैट मीन्स हमारा कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, चलिए अब हम फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टेंशन ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग। कंडीशन नंबर 1, अगर हमारा स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा है तो टेंशन उस स्ट्रिंग पे हमारा सेम होगा। ठीक, अगर स्ट्रिंग हमारा चेंज हो गया, मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स आ गए और स्ट्रिंग चेंज हो गया, तो टेंशन हमारा चेंज होगा। लेकिन सिंगल स्ट्रिंग की बात करते हैं हम, अगर सिंगल रस्सी की बात करते हैं वहाँ पे हमारा फोर्स होगा, टेंशन फोर्स, वो हमारा कांस्टेंट सेम होगा हर जगह। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फोर्स। इस ब्लॉक ने कितना फोर्स यूज किया। अब अगर वर्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, वर्टिकल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 फोर्स हमारा होगा। एक ma फोर्स जो खर्च करेगा, दूसरा फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, mg फोर्स। ठीक है, पहला फोर्स क्या हुआ, ma फोर्स। ma कितना हुआ मेरा 20 × 10 का, सॉरी 20 × 2 का। दैट मीन्स 40 न्यूटन का फोर्स ma ने खर्च कर लिया। इस ब्लॉक ने इतना फोर्स खर्च कर लिया। अब इस ब्लॉक को 200 न्यूटन से फोर्स से इसको नीचे खींच देते हैं हम, और इतना इसने खर्च कर लिया, तो इस पे कितना फोर्स हमारा रिमेनिंग बचा, हमारा फोर्स बचा 160 का। दैट मीन्स हमारा टेंशन T1 कितना है 160। तो कोई हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम कर रहे हैं कैलकुलेशन। अब देखिए स्ट्रिंग हमारा सेम है, ये स्ट्रिंग हमारा क्या सेम है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए इस ब्लॉक की बात करते हैं। अगर हम 20 kg ब्लॉक की बात करते हैं तो mg वाला फोर्स हमारा कैंसिल हो गया नॉर्मल फोर्स से। हमारा कौन सा फोर्स बचा, ma फोर्स। अब इस ब्लॉक पे ma फोर्स हमारा कितना हो, m कितना हमारा 20 और ये हमारा कितना है 2 का। दैट मीन्स 40 न्यूटन का। 160 में ये हमारा क्या स्ट्रिंग हमारा जो है, ये जो स्ट्रिंग हमारा है ये रस्सी इसमें लगा हुआ है। फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमारा सेम स्ट्रिंग है, उस पर 160 न्यूटन का फोर्स था और इसने 20 का खर्च कर लिया। हमारा कितना बचा 160 न्यूटन का, इस पर टेंशन फोर्स था
और इसने 40 न्यूटन का इस ब्लॉक ने खर्च कर लिया MA फोर्स, तो हमारा इस स्ट्रिंग हमारा टेंशन फोर्स कितना आया 160 40, दैट मीन्स 120 का। दैट मीन्स इस पर टेंशन हमारा कितना आया 120 का। आपको तो मिल गया। चलिए हम इस ब्लॉक की बात करते हैं। इस ब्लॉक ने कितना फोर्स कंज्यूम किया, इस ब्लॉक ने एक F = MA वाला फोर्स कंज्यूम किया। दैट मीन्स 10 × 2 का 40 का कंज्यूम कर लिया, ठीक है, और 100 का ये कंज्यूम कर रहा है। कितना होगा, सॉरी ये 20 हमारा होगा, 20 न्यूटन का। इस ब्लॉक ने 20 न्यूटन का फोर्स कंज्यूम कर लिया और इसके पास टेंशन हमारा क्या था 120। 120 में 20 चला गया, हमारा कितना बचा 100 न्यूटन का फोर्स। क्या फोर्स हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया T1 T2। T1 हमारा क्या हुआ, टेंशन 160 का आया, और T2 हमारा क्या आया 120 न्यूटन का। ये हमारा होगा। चलिए हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अगर हमारे पास कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, मान लीजिए 6 kg का है, 4 kg का है, हमें इस पर टेंशन निकालना है, और इधर हमारा एक फोर्स है 200 न्यूटन का, और इधर एक हमारा फोर्स है 100 न्यूटन का, ठीक। हमें निकालना है, इस पर टेंशन निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाय मास। फोर्स हमारा कितना होगा 200 100, ठीक, ये हमारा होगा। अरे बोलो यार, ठीक। नेट फोर्स हमारा हो गया 100 बाय मास हमारा कितना होगा 10 का, दैट मीन्स 2 मीटर/सेकंड²। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। सॉरी, ये हमारा कितना आया 10 आया। अब हमें ये बताना है क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, ऊपर के नीचे। आपको ही पता चल रहा है फोर्स हमारा क्या है, नेट फोर्स हमारा 100 का है, जो कि ऊपर की तरफ है। ये कितना हमारा 100 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन भी हमारी किधर रहेगी, ऊपर की तरफ। वो कितना है 10 मीटर/सेकंड²। ये वैल्यू हमारा हो गया, ठीक है। तो चलिए हम इस ब्लॉक की बात करते हैं। इस ब्लॉक ने कितना फोर्स यूज़ किया, F = MA वाला फोर्स। M कितना है 6 × एक्सेलरेशन कितना है 10, 60 का इसने यूज़ कर लिया। इसने 60 का यूज़ कर लिया। ये कौन सा फोर्स था, MA फोर्स था। हमें तो निकालना ही, हर जगह हमें MA निकालना है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, mg फोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर वर्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे MA फोर्स भी कंज्यूम करेगा ब्लॉक, और mg फोर्स भी कंज्यूम करेगा। दोनों हमारा क्या होगा, फोर्स कंज्यूम करेंगे हमारे, ठीक है। इस पे एक mg लगेगा हमारे नीचे की ओर। mg कितना हमारा 6 × 10, 60 का। इस ब्लॉक ने एक MA फोर्स कंज्यूम किया 60 का, और एक mg फोर्स mg फोर्स हमारा कितना आया 60 का। तो टोटल हमारा कितना आया 120 का। 200 में 120 हमारा इस ब्लॉक ने कंज्यूम कर लिया। किसके फॉर्म में, एक MA के फॉर्म में, एक mg के फॉर्म में। तो टोटल हमारा कितना आया 120 - 200, दैट मीन्स 80। 80 हमारा क्या है 80 न्यूटन का फोर्स। दैट मीन्स ये ब्लॉक 80 न्यूटन से खींचेगा, ठीक है। चलिए इस पर देखते हैं। सिंपल टेंशन हमारा आ गया है 80, एग्जाम में यही पूछता है, लेकिन हम और डिटेल जा रहे हैं। 4 × 10, दैट मीन्स 40 न्यूटन का क्या हुआ हमारा MA फोर्स आया, और mg हमारा कितना आया, mg फोर्स हमारा कितना, ये हमारा क्या था MA फोर्स था। mg हमारा क्यों, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है वर्टिकल है, ठीक है। mg हमारा कितना होगा 4 × आपको दिख रहा है क्या, इस ब्लॉक ने 40 mg के फॉर्म में खर्च कर लिया और 40 MA के फॉर्म में खर्च कर लिया। 80 का हमारा टेंशन था, 40 खर्च कर लिया, बैलेंस हो गया ना 80 और 40 का।
80 का, इधर नीचे 40 + 40 80, और ये 80 से ऊपर खींच रहा था और ये इसका 80 नीचे आ रहा है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे। इस तरह से हम फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं क्वेश्चन। फोर्स आप जब भी कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हायर वैल्यू से करेंगे, जिसका मास या फोर्स जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा 10 का है, ये भी मेरा 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, और इसमें हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन है μ1 0.5 और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.5 का। हमें निकालना है इस ब्लॉक पे, यहाँ पे स्ट्रिंग पे टेंशन हमारा कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। टेंशन कितना होगा, हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये सिस्टम वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है। ये सिस्टम क्या हमारा हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स mg वाला फोर्स यहाँ पे लेना नहीं। यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा हमारा, समझ लो कौन सा फोर्स हमारा आएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, नेट फोर्स हमारा क्या आएगा 200 माइनस ये फ्रिक्शन वाला फोर्स, ये फ्रिक्शन वाला फोर्स, इसके कारण से फोर्स हमारा कितना होगा, F1 क्या होगा μ1 mg। μ1 कितना है 0.5, m कितना 10 × 10 दैट मीन्स 50। और इस पर हमारा कितना होगा, अगर इस ब्लॉक की बात करें, फ्रिक्शन फोर्स μ2 mg, μ2 मेरा कितना है 0.5, 10 × 10 दैट मीन्स 50 न्यूटन। आपको क्या लगा, 200 न्यूटन से हम उधर खींच रहे थे और हमारा फ्रिक्शन किधर आया, इधर आया, इस साइड। नेट फोर्स हमारा कितना आएगा, नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स हमारा कितना है 200 माइनस 50 + 50 दैट मीन्स 100 भाई मास हमारा कितना है 10 10 20 का 105 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारी होगी इस ऑब्जेक्ट की, किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा हो गया। ठीक है, हमें ये देखना है इस ब्लॉक ने कितना फोर्स कंज्यूम कर लिया। इस ब्लॉक ने एक ma वाला फोर्स कंज्यूम किया, F = ma। mg तो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वर्टिकल सिस्टम नहीं है। ठीक है, m हमारा कितना 10, एक्सेलरेशन कितना है मेरा 50 का। इस ब्लॉक ने एक हमारा ma फोर्स कंज्यूम कर लिया, एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स कंज्यूम कर लिया। हमने क्या बोला, ये सिस्टम पे हमारा क्या था 200 न्यूटन का फोर्स था, जिसमें से इसने ma वाला फोर्स कंज्यूम कर लिया 15 न्यूटन का, और इसने फ्रिक्शन वाला फोर्स कंज्यूम कर लिया 50 न्यूटन का। दैट मीन्स 50 + 50 100। ठीक है, और 200 में अगर 100 को माइनस कर दे तो हमारा क्या बचेगा 100। दैट मीन्स हमारा टेंशन क्या है 100। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप तब भी आपका टेंशन क्या आएगा 100 आएगा। देखिए इसने कितना फोर्स कंज्यूम किया, F = ma वाला फोर्स, m कितना है मेरा 10 × एक्सेलरेशन कितना है मेरा 50 का। दूसरी बात, इस ब्लॉक ने फ्रिक्शन फोर्स कितना कंज्यूम किया 50 न्यूटन का, 50 + 50 100 दैट मीन्स बैलेंस हो गया आपका। तो ये हमारा क्या है कुछ सिस्टम। तो हम आगे पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में। तो आपको पता चलना चाहिए कि हम टेंशन की वैल्यू विदाउट एनी फार्मूला यूज कर रहे हैं, किसी तरह का फार्मूला यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे हैं। आप जो भी क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे टेंशन निकालना है और कैसे कैसे हमारा फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।